आज की कहानी का शीर्षक है बिटिया की चतुराई। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक बार उसे पैसों की बहुत आवश्यकता पड़ी तो वह गांव के महाजन के पास गया। महाजन भला आदमी था। उसने दया करके किसान को 1000 रुपये दे दिए। किसान ने महाजन से रुपये लौटाने के लिए 1 साल की मोहलत मांगी, किंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी किसान महाजन का रुपया नहीं लौटा सका। उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। आखिरकार मजबूरन महाजन को उसके घर जाना पड़ा, लेकिन किसान उसे वहाँ नहीं मिला। किंतु किसान की छोटी बेटी वहाँ बैठी थी। महाजन ने लड़की से पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की ने कहा, पिताजी देवताओं का पानी रोकने गए हैं। महाजन को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर पूछा कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं? लड़की बोली, भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। महाजन के एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने आगे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 के 2 करने गई हैं। महाजन लड़की के उल जलूल जवाबों से खींच गया था। फिर उसने थोड़े गुस्से में आकर पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की थोड़ा हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। महाजन समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। महाजन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा, बेटी तुमने जो अभी अभी मेरी बातों के जवाब दिए हैं, मैं तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं पाया हूँ। तुम मुझे उसका सीधा सीधा मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? महाजन के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा हुई। वह बोले, जो तुम मांगोगी वह दूंगा। लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का कर्ज माफ कर दोगे तो आपको सारी बातों का मतलब बता दूंगी। महाजन समझ गया कि ये लड़की साधारण नहीं है, किंतु उसके लिए 1000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी। इसलिए महाजन बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तुम मुझे सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया आप कल आइए, कल मैं आपको जरूर बता दूंगी। महाजन अगले दिन फिर किसान के घर गया। आज वहाँ सभी लोग उपस्थित थे। किसान, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी वहाँ उपस्थित थे। बेटी महाजन को देखते ही बोली, महाजन जी आपको अपना वादा तो याद है ना? महाजन बोले, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तब लड़की बोली, सबसे पहले मैंने कहा था कि मेरे पिताजी देवताओं का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब ये था कि वर्षा ऋतु आने वाली है और हमारे घर की छत से पानी टपकता है और पिताजी पानी को रोकने के लिए छत को बना रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा का पानी आसमान से गिरता है और हम लोग यह भी मानते हैं कि देवता ऊपर आसमान में रहते हैं। बस पहली बात का यही अर्थ है। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगने के कांटों को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगने के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी कि झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोच आएगी। महाजन उसकी बातों से सहमत हो गए और मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, और तीसरी चौथी बात का क्या मतलब है बेटी? तब बेटी बोली, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 का 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल पीसने अर्थात 1 का 2 करने गई हैं। अगर साबुत दाल पीसा जाए तो 1 दाने का 2 हो जाता है। यही था 1 का 2 करना।
रही चौथी बात, उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है या नहीं, अर्थात चावल रूपी संसार को मैं घर बैठे ही देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। महाजन सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर भी उसने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, परंतु एक बात फिर भी मेरे समझ में नहीं आई। ये सारी बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं ये बात तो आपको बता ही चुकी हूँ कि कल आप आए थे तब मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात या तो गीला रह जाता या फिर जल जाता, तो माँ मुझे ज़रूर डांटती। फिर कल घर पर भी कोई नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्जा माफ़ कर दिया है इन्हें विश्वास हो जाएगा। महाजन लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर उसे देते हुए कहा, बेटी ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत रहो। अगर तुम्हें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर महाजन लड़की को आशीर्वाद देकर चले गए। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया।